हेलो, मैं अशोक सर। आज आप लोग के सामने शिक्षा का एक नया टॉपिक टाइप्स ऑफ एजुकेशन या फॉर्म ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रकार या रूप, इसको लेकर आया हूँ। इसके पहले वीडियो जो हमने बनाया था उसमें शिक्षा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये सब था उसमें। तो शिक्षा के प्रकार में मुख्य रूप से देखेंगे तो ये 10 प्रकार आते हैं। शिक्षा के रूप में 10 प्रकार आते हैं ये। तो इसमें हम देख लेते हैं शिक्षा। पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें समय, व्यक्ति, स्थान, उद्देश्य ये सब पूर्व निश्चित हो, वो औपचारिक शिक्षा है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सुनियोजित या सुव्यवस्थित ढंग से दी जाने शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस शिक्षा में क्या हमने बताया? समय, व्यक्ति, स्थान, पाठ्यक्रम, ये सब शिक्षण विधि, ये सब निश्चित होते हैं। जैसे आप किसी विद्यालय में, हमने बताया कि आप किसी विद्यालय में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर समय होगा, विद्यालय 10 बजे से है, व्यक्ति वहाँ निश्चित होंगे, जो टीचर होंगे वो निश्चित होंगे, और आपका स्थान, जिस संस्था में आपका नामांकन होगा उसी संस्था में आप जाएंगे तो भी निश्चित रहेगा। ये सब यानी पूर्व निश्चित होता है। तो जो कह सकते हैं कि सुनियोजित, सुव्यवस्थित या योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाए वो औपचारिक शिक्षा है। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी ऐसी शिक्षा हम कहीं से भी सीखें, हम कहीं से भी सीखें, घर, परिवार, समाज, मित्र, खेल का मैदान, कहीं से भी सीखते हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। यानी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अनौपचारिक शिक्षा का महत्व बहुत अत्यधिक है, क्योंकि बालक शुरुआत के 5 वर्षों तक विद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं करता, वह घर परिवार के उसमें वातावरण से ही सीखते रहता है। ठीक है। इसको अनियमित, अविधि इत्यादि नामों से या व्यापक शिक्षा के अर्थ में ले लेते हैं। इसको व्यापक शिक्षा के अर्थ में ले लेते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा को हम नियमित शिक्षा कह सकते हैं, इसी ढंग से इसको अनियमित शिक्षा कहते हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये निरौपचारिक शिक्षा जो है औपचारिक और अनौपचारिक, इन दोनों के बीच की कड़ी है। इन दोनों के बीच की कड़ी है। न तो इसकी तरह यह कठोर है और न ही इसकी तरह ये स्वतंत्र है। यानी जैसे औपचारिक शिक्षा में हमने बताया इसमें आपको प्रमाण पत्र, डिग्री दी जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इस शिक्षा में यानी निरौपचारिक शिक्षा में आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, कह सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है, निचली शिक्षा है। ठीक है। तो ऐसी शिक्षा जो किसी माध्यम के द्वारा प्रोवाइड की जाए, ऐसी शिक्षा जो किसी माध्यम के द्वारा प्रोवाइड की जाए वो निरौपचारिक शिक्षा है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है इसका दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, दूरस्थ शिक्षा। ठीक है। अगला देखेंगे हम प्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एजुकेशन। प्रत्यक्ष शिक्षा, डायरेक्ट एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें सिखाने वाला और सीखने वाला, सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों आमने सामने हो। ऐसी शिक्षा जिसमें सिखाने वाला और सीखने वाला दोनों आमने सामने हो, वो कैसी शिक्षा होगी? प्रत्यक्ष शिक्षा होगी। इसमें क्या करता है शिक्षक छात्र को अपने ज्ञान, आचरण, व्यवहार के द्वारा उसको प्रभावित करता है। ठीक है। और अप्रत्यक्ष शिक्षा, अगला देखिए क्या? अप्रत्यक्ष शिक्षा, ऐसी शिक्षा, इनडायरेक्ट एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें सीखने वाला और सिखाने वाला एक दूसरे के आमने सामने ना हो। इसमें क्या होता है? इसमें ज्ञान जो होता है बालक का अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि जब सामने नहीं रहेगा बालक, सीखने और सिखाने वाले एक दूसरे के सामने नहीं रहेंगे तो उसका जो ज्ञान होगा स्थायी नहीं होगा बल्कि अस्थायी होगा। ठीक है। अगला देखेंगे सामान्य शिक्षा, जनरल एजुकेशन। इसको ध्यान से देखिए, ऐसी शिक्षा जो सब पर लागू हो,
यानी सामान्य जीवन के लिए जो शिक्षा में तैयार कर रही है वो क्या है, सामान्य शिक्षा है। यानी सामान्य जीवन को तैयार करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो सामान्य शिक्षा है। इस शिक्षा में सभी विषय की, यानी सभी विषय सभी क्षेत्र में सामान्य जानकारी दी जाती है, लेकिन इसमें व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दी जाती है। यानी व्यवसायिक जीविकोपार्जन संबंधित शिक्षा नहीं है ये, सामान्य जीवन जीने के लिए सामान्य, यानी सामान्य जीवन जीने के लिए शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे विशिष्ट शिक्षा, स्पेसिफिक शिक्षा। ठीक है, तो विशिष्ट शिक्षा में क्या है कि ऐसी शिक्षा जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख कर दी जाए। कैसी? ऐसी शिक्षा जो किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख कर दी जाए वो विशिष्ट शिक्षा है। जैसे विशिष्ट शिक्षा में जैसे हमको समझिए, हम बीएड अगर कर रहे हैं, बीएड तो ये किसका अलग क्षेत्र है, विशिष्ट क्षेत्र है। यानी क्षेत्र विशेष में दी जाने शिक्षा को विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। बीएड कर रहे हैं तो हमारा एक क्षेत्र निर्धारित हो गया कि बीएड करने के बाद हमको शिक्षक ही बनना है, ये क्लियर हो गया। अगर हम एलएलबी कर रहे हैं तो हमको ये क्लियर हो गया कि हमको वकील बनना है। ऐसे एमबीबीएस कर रहे हैं तो डॉक्टर बनना है, एलएलबी कर रहे हैं, मतलब इस ढंग से क्षेत्र विशेष में जो शिक्षा दी जाती है वो विशिष्ट शिक्षा है। ठीक है, ये क्लियर। अगला व्यक्तिगत शिक्षा, इंडिविजुअल एजुकेशन। व्यक्तिगत शिक्षा जिसमें ऐसी शिक्षा जिसमें एक शिक्षार्थी को उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करे वो व्यक्तिगत शिक्षा है। इसमें एक व्यक्ति एक छात्र को शिक्षित करेगा, तो जब एक व्यक्ति एक छात्र को शिक्षित करेगा तो उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के आधार पर उसे शिक्षा प्रदान करेगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ठीक है, खर्चीली भी है भाई। एक आदमी जैसे ट्यूशन देते हैं, एक आदमी एक को शिक्षित करेगा तो फीस भी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, क्लियर। अगला देखते हैं सामूहिक शिक्षा, कलेक्टिव एजुकेशन। सामूहिक शिक्षा से तात्पर्य जैसे कक्षा में एक साथ में सबको बैठाकर शिक्षा दी जाती है, ये है सामूहिक शिक्षा। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष ये है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, रुचि उनका ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि एक साथ में सभी बच्चों को साथ में बैठाकर एक प्रकार की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन। व्यवसायिक शिक्षा यानी कह सकते हैं जीविकोपार्जन संबंधित जो शिक्षा दी जाती है वो व्यवसायिक शिक्षा है। जैसे इसमें देखेंगे कि हम कृषि शिक्षा जो देते हैं, ये मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कीट पालन इत्यादि जो इसमें दी जाती है, यानी उत्पादन में वृद्धि है, रोजगार में वृद्धि है, ये शिक्षा दी जाती है व्यवसायिक शिक्षा। यानी व्यक्ति अपने आप पर निर्भर हो जाए, जीविकोपार्जन संबंधी दी जाए शिक्षा को हम कह सकते हैं व्यवसायिक शिक्षा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।